This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः श्रावण शुद्ध षष्ठी दिनांक 14 ऑगस्ट 2021 रसरत्न समुच्चय अवरत्न शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्मुनि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। पादांशटङ्कणोपेतं मुसली रसमर्दितं रुन्द्यात् कोष्ट्या दृढन्मातं सत्वरूपं भवेत्। तर्हि पादांशटङ्कणोपेतं एक पाद टंकण इससे मिलाकर मुसली रसमर्दित मुसली रस से मर्दित किया जाए और रुन्द्यात् कोष्ट्या दृढन्मात और कोष्ठ में रखकर मात किया जाए तो सत्वरूपम भवेत्, तो वह सत्वरूप बन जाता है। कासमर्द घनाधान्व वासानांच पुनर्भवः मत्स्याक्षः काण्डवल्याश्च हेमपाद हंसपाद्याः रसे पृथक् पिष्ट्वा पिष्ट्वा प्रयत्नेन शोषयेत् धर्मयोगतः फलं गोधूमतूर्णस्य क्षुद्रमत्स्याश्च टङ्कण प्रत्येकमष्टभागेन दत्वा दत्वा विमर्दने मर्दने मर्दने सम्यक् शोषयेत् रविरश्मिभिः पञ्चगव्यं वा पञ्चदाढिममेव वा पञ्चमाहिषमेव वा क्षिप्त्वा गोलान् प्रकुर्वीत किञ्चित्तिन्दुकतोऽधिकान् पयोदधिदुकितं मूत्रं सविक्कञ्चाजुमुच्यते। काफी बड़ा है। तो कासमर्द घन यानी कि मुस्ता, धान्य, वासा, तो धनिया और वासा पुनर्नभुवः नवा होगी शायद। मत्स्याक्षा कांडवल्याश्च हंसपाद्या रसे पृथक, उनके रस से पृथक पृथक पिष्ट्वा प्रयत्नेन शोषयेत् धर्मयोगता, और फिर आपस में उसको धूप में उसको सुखाना है। पलंगोधूम चूर्णस्य क्षुद्र मत्स्याश्च टंकण, एक पल गोधूम चूर्ण और क्षुद्र मत्स्या एक टंकण प्रत्येकमष्टमांशेन दत्वा दत्वा विमर्दे, तो उनमें से 8वां हिस्सा देकर देकर
मर्दन करना है। मर्दने मर्दने सम्यक शोषयत रविरश्मि, और मर्दन करते वक्त आतप ने उसको सुखाए। पंचाजम पंचगव्यम व पंचम माहिषमेव वा, पंचगव्य पंचाज या पंचमाहिष क्षिप्त्वा गोलान प्रकुर्वीत किंचित तिंदु ततोधिका। इसमें डाल के फिर गोल निर्माण करे, और तिंदुकतः थोड़ा सा डाल के। पयोदधि घृतम मूत्रम सविटकम चाजम उच्चते। तो पंचगव्य कैसा है वैसा पंच आद्य है, उसी का दूध दही घृत मूत्र और विटक। अधपातर कोष्ठ्या ही भात्वा सत्वम निपाते, और अधपातन कोष्ठ में रखकर सत्व निकाले इसमें से। कोष्ठ्याम किट्टम समारुत्य विचूर्ण्य अवकरान् हरे, तत्किट्टम स्वल्पटंकेन गोमयेन विवर्देश। गोलान् विधाय संशोष्य धमेत् भूयोऽपि पूर्ववत्, भूयः किट्टम समारुत्य मृत्वा सत्वमा। उसमें जो कोष्ठ में किट्ट रहा हो वो लेकर विचूर्ण अवकरान् हरे, विचूर्ण ये अवकर ये बिखरते हुए उसमें से फिर किट्ट निकाले। किट्टम स्वल्प टंकेन गोमयेन विवर्देश, तो थोड़ा टंक और गोमय डालकर उसका विवर्धन करे। गोलान विधाय संशोष्य धमेत भूयो की पूर्वत, उसके गोले बनाकर सुखा के फिर भापन उसका करे। भूय किट्टम समारुत्य, फिर इसमें से किट्ट मिल जाएगा। मृदित्वा सत्वमा, तो उसमें से सत्व निकाले। अथ सत्व कणास्तास्तु क्वाथयित्वा अम्लकांजिकैः शोधनीय गणोपेतम मुक्षा मध्ये निरुद्ध च सम्यक् द्रुतं समाहृत्य द्विवारं प्रथमे घनम् इति शुद्ध भवेत् सत्वं योज्यं रस्य रसायन। अभी जो सत्व कण है उनको लेकर अंडकांजिक में क्वाथ करके शोधनीय गणोपेत मूषा मध्य निरुद्ध, शोधनीय गण के औषधियों से युक्त मूषा मध्य इसको बंद करके रखे। सम्यक द्रुतम समाहृत्य, और फिर उसको तप्त करना है मूषा को, और वो सम्यक द्रुत हो जाने पर उसमें से निकालन द्विवारम प्रथमे घनम, 2 बार उसमें भापन करना है। इति शुद्धम भवेत् सत्वम योज्यम रस रसायन, तो इससे ये शुद्ध बन जाएगा रस, और ये अभ्रक और रस और रसायन में उसका प्रयोग करना है। तो अभी जिन लोगों ने अभ्रक सत्व का निर्माण किया है, हमारे ग्रुप में अगर कोई है तो वो अपना अनुभव शेयर करे कि उन्होंने किस तरीके से किया है और उनको कैसा सत्व मिला, उसके प्रयोग करके देखे क्या वगैरह। मंगेश या कौशिक दाते। मधुतैल वसाज्येषु द्रावितं परिवापितं मृदु स्यात् दशवारेण सत्वं लोहादिकं खरम। मधु तैल वसा और आज्य इसमें द्रावित और परिवापित, ये मृदु 10 वारेण 10 बार किया जाए तो मृदु हो जाएगा। लोहाधिकं खरम, लोहाधिक जो सत्व है वो खर इस प्रकार का होता है। द्रावितम पूर्व प्रक्रिया प्रापित द्रवी भावम सिद्ध्यर्थम परिवापितम प्रक्षिप्त खरम कठिनम मध्वादिषु दशवार प्रक्षेपेच्च द्रवीभूतम खरन नीडादिसत्वम मृदु भवेत् इत्यर्थः। पट्टचूर्णं विधाय अथ गोघृतेन परिप्लुतं भर्जेत् 7 वाराणि
चुल्ली संस्थित खर्परे अग्निवर्णं भवेत् यावत् वारं वारं विचूर्णे तृणं क्षिप्त्वा दहेत् यावत् तावद्वा भर्जनं चरेत् ततः गन्धकं पिष्ट्वा वटमूलकषायतः पुटेत् विंशतिवारेण वाराहेण पुटेन। पट्टचूर्णं विधायाथ गोघृतेन परिपृतम्। तो गोघृत से परिपृत इस प्रकार का पट्टचूर्ण लेकर भर्जेत सप्तवारा वाराणी चुल्ली संस्थित खरपरे, तो चूल्हे पर खरपर रखा जाए और उसमें भर्जन किया जाए, इसका 7 बार या 7 दिन इस प्रकार का। अग्निवर्णम भवेद यावत वारम वारम विचूर्णीय, जब तक ये अग्निवर्ण का नहीं होता तब तक बार बार उसका चूर्ण करते रहे। तृणं क्षिप्त्वा दहेत यावत तावत वा भर्जनम चरे, तो तृण डाल के उसको अग्नि देते रहना है जो जब तक ये भर्जन अच्छी तरीके से नहीं होता। ततस्स गंधकम पिष्वा, फिर ये लाल अग्निवर्ण हो जाना चाहिए और अच्छा भर्जन हो जाना चाहिए। तो सगंधकम पिष्वा, गंधक के साथ पेषण करते वटमूल कषायतः कुटेत विंशति वारेण, तो वटमूल कषाय डाल के 20 बार कूट देना है। वाराहेण कुटेन, और इसमें वाराह कूट देना है। पुनर्विंशति वाराणि त्रिफलोक्त कषायतः त्रिफला मुंडिका भृंग पत्रपथ्याक्ष मूलकैः भावयित्वा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु मात्रे। और फिर 20 बार त्रिफला कषाय त्रिफला मुंडिका भृंग पत्रपथ्याक्ष मूलकैः भावयित्वा, पहला भी त्रिफला क्वाथ आया है और फिर त्रिफला मुंडिका भृंग पत्रपथ्याक्ष मूलकैः भावयित्वा, इनकी भावना देनी है। प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु मात्रया सत्त्वाभ्रात् किंचित् अपरम निर्विकारं गुणाधिकम् एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साधितं गुणवज्जायतेत्यर्थं परं पाचन दीपनम्। सत्वाभ्रान्न किंचित अपरम, ये बीच में न होना चाहिए। दूसरा कोई निर्विकार और गुणाधिक नहीं है। एवं चेत शतवाराणी पुटपाकेन साधितम, और इस प्रकार से 100 बार पुटपाक से अगर किया जाता है गुणवत् जायतेत्यर्थम परम पाचन दीपनम, तो ये गुणवत् हो जाता है और परम पाचन दीपन इस प्रकार का होता है। पट्टे शिला पट्टे चूर्णम विधाय कृत्वा, ये त्रिफला के बारे में कुछ लिखा नहीं है नीचे टीका में। गंधर्व पत्र तो येन गुड़ेन सह भावितम अधोर्ध्वं वटपत्राणि निश्चंद्रम त्रिपुटैः शुद्धं करोति चात्यर्थं गुंजार्धमिति सेवया तत्तद्रोगहरैर्योगैर्सर्वरोगहरं परम्। तो एरंडा के पत्र का रस और गुड़ इससे अगर भावित और ऊपर और नीचे वटपत्र इस प्रकार के रखे तो निश्चंद्रम त्रिपुटे खगम, 3 फुट में वो निश्चंद्र इस प्रकार का हो जाता है। शुद्धं करोति चात्यर्थम, तो ये अत्यंत क्षुधा निर्माण करता है। गुंजार्धमिति सेवया, सिर्फ गुंजार्ध इतना ही सेवन करे तो तत्तद रोग हरैर योगैः सर्वरोगहरं परम, और उन रोगहर योगों के साथ सर्वरोगहर इस प्रकार का हो जाता है। तो ये भी थोड़ा आसान है मारण करने के लिए। 3 फुट में ही मारण होता है। सत्वस्य गोलकं भातम शम्य संयुक्त कांजिके निर्वाप्य तत्क्षणेनैव कुट्टयेत् लोहपारया।
संप्रत्यारणम घनस्थूल कणान ये समझ नहीं रहा। संप्रत्याणम संप्रत्याप्य, हाँ संप्रत्याप्य ऐसा होगा। घनस्थूल कणान क्षिप्त्वा च कांजिके तत्क्षणेन समाहृत्य कुट्टयित्वा रजश्चरे गघृतेन तच्चूर्णं भर्जयेत् पूर्ववद् वित्रिधा धात्रीफलरसैस्तद्वद् धात्रीपत्ररसेन वा भर्जने भर्जने कार्यं शिलापट्टेन पेषणं ततः पुनर्नवा वासारसैः काञ्चिकमिश्रितैः प्रपुटे दशवाराणि दशवाराणि गन्धकैः। कांजी में बार बार है तो इस दृष्टि से शायद इसको देखना पड़ेगा। तो सत्व से गोलकन मातम, सत्व का गोलक जो है वो शम्य संयुक्त कांजी के, शम्य का मतलब आरगवद है एक, उससे संयुक्त कांजी का निर्वाक्य तत्क्षणेनैव कुट्टये लोह पार, और लोहों की पहाड़ होगी शायद, पार जो है वो पारा, उससे कुट्टन करे उसी क्षण में। संप्रताप्य घनस्थूल कणान क्षिप्त्वा च कांजिके, उसको गर्म करके हुए घनस्थूल कण कांजी में डाल के तत्क्षणेन समाहृत्य कुट्टयित्वा रजश्चरे, उसी क्षण में उसको कूट कर उसका जो पाउडर है, चूर्ण है, वो निकाले। गोघृतेन तच्चूर्णं भर्जयेत् पूर्ववत् त्रिधा, गोघृत के साथ उस चूर्ण का 3 बार भर्जन करना है। धात्री फल रसैस्तद्वद् धात्री पत्र रसेन, और उसी प्रकार से धात्री फल रस या धात्री पत्र रस इससे भी करें। भर्जने भर्जने कार्यम शिलापट्टेन पेषणं, और ये भर्जन करते करते शिलापट्ट से पेषण करना है। ततः पुनर्नवा वासा रस ही कांचिक मिश्रित, पुनर्नवा वासा इनके रस जो कांति का मिश्रित है, इसके पपुटे 10 वाराणी, 10 बार कुट दे। 10 वाराणी गंधक ही, गंधक के साथ 10 बार कुट। एवं संशोधनम व्योम सत्वम सर्वगुणोत्तर, इस प्रकार के संशोधित अभ्रक सत्व सर्वगुणोत्तर है। यथेष्टम विनियोक्तव्यम जाननेश रसायन, और जहां हमें चाहिए वहां जारण या रसायन में इसका प्रयोग करें। कांजी के प्रेजेंस में भावना और कुट योग्य तरीके से लगते होंगे शायद। कांजी में पचन होने के बाद चूर्णता भली बातें होंगी, ये लगता है ऐसा। तो किसी ने किया है अगर तो बताएं। धृतयो नैव निर्दिष्टा शास्त्रे दृष्टा अपि दृढ़ विना शंभु प्रसादेन न सिद्ध्यन्ति कदाचन। तो धृति कभी बताई नहीं गई है, शास्त्र दृष्टा अपि दृढ़ शास्त्र में दिखाई देती है। बिना शंभु प्रसादेन, तो शंकर के प्रसाद के बिना न सिद्ध्यन्ति कदाचन, ये कभी सिद्ध नहीं हुई। तो पूरे रसशास्त्र के बारे में भी ये बात कही गई है, शंकर के प्रसाद के बिना रसशास्त्र में सिद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए शिव की आराधना जो रसशास्त्र में काम करने वाले हैं उनके लिए अनिवार्य इस प्रकार की है। अतुल निमकर ने 2 बार 16 सोमवार का व्रत किया है इसके लिए, शुरू में एक बार किया था और बीच में भी एक बार किया था। तो ये जरूर ये है कि शिव की आराधना इसमें जरूर इस प्रकार की रहेगी। वेल्लव्योष समन्वितम घृत युक्तम वल्लोन्नितम सेवितम दिव्याप्रक्षय पांडुरुग्रहणिका शूलाम कुष्ठामयम्
जूर्तिं श्वासगदं प्रमेहमरुचिं कामामयं दुर्धरम् मंदाग्निं जठरव्यथा विजयते योगैरशेषामया। तो वेल्लव्योष समन्विता विडंगा और त्रिकट के साथ घृतयुक्तम वल्लोन्वितम सेवितम, घृत के साथ और वल्लोन्वित इतना सेवन करने से दिव्याग्रह, ये जो दिव्याग्रह है वो क्षय पांडुरुक ग्रहणिका शूल आम पुष्ठामयम जूर्तिम जूर्तिम श्वासगतम प्रमेयम अरुचिम कासामयम दुर्धरम मंदाग्निम जठरव्यथाम विजयते योगैरशेषामया। रुंगाला सुद्धा शिवपूजन सांगावे का? ये मुश्किल है बताना इस प्रकार से, लेकिन पॉसिबल है तो कहना है। इसमें रसशास्त्र में काफी परहेज रहता है, ककार वर्जित वगैरह सुधा। और जमदग्नि इस प्रकार का पथ्य बताता है कि रस औषधि उनका प्रयोग होता है तो क से शुरू होने वाली ककड़ी वगैरह जो है वो नहीं लेनी है, इस प्रकार से बताता है। हर्डीकर जी भी इस प्रकार का पथ्य बताते कि ये नहीं लेना है इस प्रकार से। लेकिन फणसळकर के साथ मैंने अनुभव नहीं किया है इस प्रकार का, और शायद वो केवल उस रसायन का प्रयोग नहीं करते थे, उसके साथ में काफी वनस्पति औषधियां भी देते थे, ये एक बात थी। और मात्रा बहुत ही कम रहती थी, ये भी दूसरी बात थी, जिसके जरिए उनको मैंने कभी इस प्रकार का परहेज करते हुए नहीं देखा है। फिर भी आगे परहेज का सवाल जब आएगा तो थोड़ा उसके बारे में बहस करेंगे। जूर्ती क्या है मालूम नहीं? हाँ, ज्वर 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 ज्वर, जूर्ती का मतलब ज्वर है। तो विक्रांत शुरू हो गए। ज्योतिम जरा ज्वरा, जरा भी है दो मतलब दिए हैं। अष्टास्रष्टाष्ट फलक षट्कोणो मसृणो गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णैश्च युक्तो वैक्रांत उच्यते। अभी वैक्रांत का शुरू हो गया। तो वैसे इसके मुकाबले में वैक्रांत सस्ता है और उसी प्रकार के गुणधर्म दिखाता है, तो देखेंगे। अष्टास्रष्टाष्ट फलक षट्कोणो मसृणो गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णैश्च अष्टास्र अष्टकोण अष्टफलक अष्टास्रत्वाद एव फलकाकाराष्टरेखा विशिष्टा षट्कोण इत्यस्य वा षट्कोणीय तेन अष्टकोणः षट्कोणो वा बुध्यते। तो 8 जिसकी धाराएं ये हैं इस प्रकार से अष्टफलक या षट्कोण, अष्टकोण या षट्कोण मसृणो गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णैश्च, शुद्ध वर्ण का और मिश्रित वर्ण का इस प्रकार का युक्तो वैक्रांत उच्यते। श्वेतो रक्तश्च पीतश्च नील पारावतच्छविः श्यामल कृष्णवर्णश्च कर्पूरश्चाष्टधायसा। हमें तो सिर्फ श्वेत ही वर्ण का मालूम है। श्वेत रक्त पीत नील पारावतच्छवि श्यामल कृष्णवर्ण कर्पूर, इस प्रकार से 8 रंगों का है। आयुष्प्रदश्च बलभरण करोति वृक्षः प्रज्ञाप्रद सकल दोष गदापहारी दीप्ताग्नि पविसमान गुणस्तरस्वी। वैक्रांत का खलु वपुर बललोहकार। तो आयुष्यदश्च बलवर्ण करहा, बलवर्ण करने वाला अतिवृक्ष, और अतिवृक्ष इस प्रकार का भी है।
प्रज्ञा प्रदा, ये एक अलग आया है, तो उसके लिए एक प्रयोग नहीं किया गया प्रज्ञा के लिए। तो मतिमंद या सेरेब्रल पॉल्सी मरीजों में प्रयोग कर सकेंगे। सकल दोष गदापहारी, सकल दोष और रोगों का नाश करने वाला, दीप्ताग्निकृत, अग्नि प्रदीप्त कर रहे हैं ना। पवि समान गुण तरस्वी, पवि क्या है? पवि समान गुणा हीरक सदृश गुण विशिष्ट। हीरक के लिए पवि ये शब्द आया है, मैंने पहली बार सुना। तरस्वी, वीर्यवान, यद्वा तर मासवद गुण इत्यर्थः। तरमास मासवान, मासवद गुण संपन्न, मासवर्तक। मांस तर मांसम, मांसवद गुणा इत्यर्थः विद्यते अस्मिन् इति उत्पत्त्या मांसवान मांसवद गुण संपन्नं मांसवर्धकः इत्यर्थः। ये अलग है, वैक्रांत का मांसवर्धक है। हाँ, तो उसके बारे में तो सोच सकते हैं। महेश ठाकूर सरांनी वैक्रांत भस्म कोविड पेशंट मध्ये खूप प्रमाणात वापरते। ओके, तो खीरक समान है और मांसवर्धक है, वपुरीति वपुर बललोहकारी, बल और लोह, शरीर का बल निर्माण करने वाला लोहकारी। रसायनेषु सर्वेषु पूर्वगण्यः प्रतापवान, सभी रसायनों में पहले उसका संकेत आता है, पहले उसकी गणना होती है प्रतापवान। वज्र स्थाने नियुक्तव्यो वैक्रांतः सर्वदोष, और वज्र के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना है, सर्वदोष का हरण करने वाला है। तो शायद इसी के लिए नानद सर ने हीरक को छोड़कर वैक्रांत को पकड़ी, और जहां जहां हीरक देना है वहां वहां वैक्रांत से देना है। मैं ये दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ साथ में, और उसका मैंने रेफरेंस सुना था, वो पूर्वोत्पन्न व्याधि से भी, पूर्व जन्म से संबद्ध व्याधियों की नाश करना आगे आए। दैत्येन्द्रो माहिष सिद्ध सदैव समुद्भव, दुर्गा भागवती देवी तम शूलेन व्यमर्दयत्, तस्य रक्तं तु पतितं यत्र तत्र स्थितं भुवि, तत्र तत्र तु वैक्रान्तं वज्राकारं महारसम्। दैत्येन्द्रो महिषः सिद्धः सहदेव समुद्भवः, दुर्गा भगवती देवी तम शूलेन व्यमर्दयत्। ये दैत्येंद्र महिष सहदेव समुद्भव, सहदेव के साथ इसका जन्म हुआ है, इस प्रकार था। दुर्गा भगवती देवी तम शूलेन व्यमर्दयत्, तो भगवती दुर्गा ने उसको शूल से मार डाला। तस्य रक्तं तु पतितं यत्र तत्र यत्र स्थितं भुवि, उसका जो रक्त गिरा ये दैत्येंद्र का, तत्र तत्र तो वैक्रांतम वज्राकारम महारस, तो वहां ये वज्राकार महारस वैक्रांत निर्माण, तो ये दैत्य के रक्त से बना है, ये इसमें अहम मुद्दा है। I have also used Vikrant in COVID and post-COVID patients. Good results in lung fibrosis. महिषासुर के रक्त से, महिष तो महिषासुर ही होगा। मैंने अभी कमल नालज क्षार काफी लोगों में लंग फाइब्रोसिस के लिए प्रयोग किया
शायद उसमें वैक्रांत को भी जोड़ दे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। विंध्यस्य दक्षिणे भागे युत्तरे चास्ति पर्वतः विक्रंतयति लोहानि तेन वैक्रांतक स्मृतः। विंध्य के दक्षिण भाग में ही उत्तरे चास्ति पर्वतः, और उत्तर भाग में एक पर्वत है। विकृंतयति लोहान तेन वैक्रांत, वो लोगों को विकृत करता है, इसलिए उसको वैक्रांत का बताया जाए। श्वेत पृष्ठ तथा रक्तो नील पारावत प्रभा मयूर कंठ सदृश चान्यो मरकत प्रभा। तो पहले भी रंग बताए हैं, इसमें मरकत ये नया आया है, मयूर कंठ सदृश ये भी नया है। वैक्रांत आणि अभ्रक असं एकत्र पण वापरता येईल लंग डिसीज मध्ये, वो तो सही है। अभ्रक तो मैं प्रयोग कर ही रहा हूँ, अभ्रक भस्म सहस्त्रकोटि सूक्ष्म, और उसके साथ में कमल नालक क्षार ये भी सूक्ष्म, और उसमें वासा और यष्टि ऐसा डाल के अभी कर रहा हूँ। तो वैक्रांत भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अभी कोविड वैक्सीनेशन देने के बाद काफी लोगों में तकलीफ हो रही है, खास करके दूसरे डोज के बाद, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी एक ऐसी स्थिति है कि वैसे मरीज बहुत कम हो गए हैं, हम वैक्सीनेट देके नए नए मरीज निर्माण कर रहे हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि एक को वैक्सीनेशन दिया जाता है और उसको कोविड हो जाए तो उसके परिवार को सभी वैक्सीन हो जाता है कोविड। फिर भी इनका कहना है कि ये रेट जो है बाधित होने का वो केवल 1 पॉइंट समथिंग इतना ही परसेंटेज है। तो बाकी सभी लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी हो गई है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जिनमें नया नई निर्माण नहीं हुई है वो पॉजिटिव रहेंगे, फिर भी सिम्टम्स फ्री रहेंगे, और 1.97 या 1 पॉइंट कुछ इस प्रकार का जो है उनमें लक्षण दिखेंगे, और उसमें से फैटेलिटी रेट भी बहुत कम है इस प्रकार से। तो इसके जरिए यही सिद्धांत सिद्ध होता है कि नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ रही है, हर्ड इम्यूनिटी, और वास्तव में वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये ड्राइव है गवर्नमेंट का, और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। असुर से उत्पत्ति हुई और प्रज्ञा प्रद भी, लेकिन असुर में भी प्रज्ञा होती है ना, असुर में प्रज्ञा नहीं होती। कोविशिल्ड वाल्यांना जास्त प्रॉब्लेम येतोय कोवॅक्सिन पेक्षा, तो उसमें सो आरएनए से खिलवाड़ है कोविशील्ड में। लेकिन जिनको विदेश जाना है उनके लिए कोविशील्ड ही चाहिए, जो भारत में ही रहने वाला है, कहीं आना जाना नहीं है लेकिन वैक्सीन लेना, तो उनके लिए कोवैक्सीन अच्छा है। अब ये क्रॉस भी कर रहे हैं और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये नया नतीजा सामने आया है आईसीए मार्केट में, तो ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी कि क्रॉस वैक्सीनेशन होने पर भी ठीक है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी ये सब बातें दिक्कत वाली है, और वैक्सीनेशन चालू रखने की आवश्यकता है क्या, यही विवाद्य मुद्दा। वो जो इंडियन डॉक्टर्स का जो एक बयान आया है, कालपर्यंत 55 कोटी लोकांना वॅक्सिन देऊन झाले आहे। ये जो इस तरीके से अगर थर्ड वेव को भी रोक सकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर थर्ड वेव आती है और ये विदेशों में आई है, तो वैक्सीनेशन होने के बाद भी थर्ड वेव में ये हो गया, कोविड हो गया, ऐसा विदेशों का अनुभव है, तो फिर वैक्सीन लेने के बजाय नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ने देना यही अच्छा है।
लेकिन मालूम नहीं कब कब कैसे सबक सीखेगा या नहीं सीखेगा, इस प्रकार का। हाँ, मयूरकंठ। हाँ, नरकत प्रभा देह सिद्धिकं कृष्णं पीतं कृष्णं पीते पीतं सिते सितं सर्वार्थ सिद्धितं रक्तं तथा मर्कत प्रभम शेषे द्वे निष्फले वर्जे वैक्रांतमिति सप्तमी। तो कृष्ण जो है वो देह सिद्धि कर रहे हैं। पीत में पीत का प्रयोग करना है, सिते सितम, सित में सित का श्वेत वर्ण का, सर्वार्थ सिद्धितम रक्तम तथा मरकत प्रभम, रक्त और मरकत प्रभम सर्वार्थ सिद्धि करने वाले। दो शेष जो दो है वो निष्फल है, वैक्रांत में सप्तदा, इस प्रकार से वैक्रांत 7 प्रकार है। तसा कोविड 2 कोटी लोकांपेक्षाही कमी लोकांना झाला होता, 53 कोटी लोकांना आपण करवला असे म्हणता येईल। WHO, ICMR इनकी गाइडलाइंस को कैसे टकरा देंगे, ये एक बड़ा ही अजीब मुद्दा है। और हमारी बात कौन सुनेगा? तो जो एलोपैथी के लोग अभी इसके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं से ये करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा सा है। यत्र क्षेत्रे स्थितं चैव वैक्रांतं तत्र भैरवं विनायक गृह्णीयात् शुद्ध मानसा। तो जिस क्षेत्र में ये स्थित है उसमें भैरव और विनायक इनकी पूजा करके गृह्णीयात् शुद्ध मानसा, शुद्ध मन से उसको ग्रहण करना है। तो ये दैत्य के रक्त से आ रहा है, तो इसलिए भैरव की पूजा की जाती है। ये बड़ा अजीब माहौल है कि जहां जहां शंकर है वहां भैरवनाथ का भी मंदिर होता है, और वो उसका दूत है भैरव, या फिर उसका सेवक है। और खास करके उनका कहना है कि पहले भैरव का दर्शन करें और फिर शिव का दर्शन करें, इस प्रकार से। तो मुझे भी बात पता नहीं थी, मैं मेरणेश्वर में जाता था जो कुलदेवत है हमारा, तो हम सीधा शंकर के यहाँ चलते थे। भैरवनाथ का मंदिर बगल में ही था, लेकिन उसकी कभी अर्चना नहीं की इस प्रकार से। लेकिन जब ये बात ध्यान में आई, तब से हम पहले भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, फिर अंदर जाकर शंकर का दर्शन करते हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन ये बात मालूम नहीं थी। रसायनों मध्ये हरदेश समुद्भव सांगितले आहे, म्हणजे शंकर पासून उत्पत्ती आहे। हरदेह समुद्भव। तो अगर दैत्य से मानते हैं तो भैरवनाथ की पूजा आवश्यक है, और विनायक स्पेसिफिक बताया गया है, ये भी जरा अजीब है। वैसे गणेश के अनेक नाम है, और विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरांस, इस प्रकार का श्लोक आता है। तो उनका सभी का पूजन करना है। तो विनायक की मूर्ति कुछ अलग होती है क्या, थोड़ा सा देखना चाहिए। वैसे गणेश की पूजा पहले होती है सभी देवों में, ये तो प्रख्यात है। लेकिन गणेश में भी विनायक, ये जो नाम है उस नाम से उसकी पूजा करनी है, ये भी थोड़ा अलग है इस प्रकार से। हाँ, और यहाँ शंकर की पूजा का नहीं बताया गया। भैरव और विनायक विनायक इनकी पूजा करके शुद्ध मानस से इसका ग्रहण करें।
तो मैं समझता हूँ कि ये पूजा करके वैक्रांत सामने रख के फिर उसका ग्रहण किया जाए भैरव और विनायक, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। अभी तो हम वैक्रांत बस में ही लाते हैं, उसकी शायद इस प्रकार से पूजा करें ज्यादा। वैक्रांतो वज्र सदृशो देह लोह करो मता, वज्र सदृश है देह और लोह दोनों करने वाला है। विषग्धा रसराजश्च जर पुष्ट क्षय प्रण, विषग्नो रसराज, विषग्न है और रसराज इस प्रकार का है। ज्वर पुष्ट क्षय प्रण, ज्वर पुष्ट क्षय नाश करने वाला। वैक्रांत का स्युत त्रिदिनम विशुद्धा संस्वेतता क्षार पटूनि गत्वा अम्लेषु मूत्रेषु कुलत्थरंभा नीरे थवा कोतरव वारिपक्वाः। तो उसका शोधन जो है, त्रिदिनम विशुद्धा संस्वेदिता क्षार पटूनि गत्वा, क्षार और लवण देकर 3 दिन स्वेदित करना है। अम्लेषु मूत्रेषु कुलत्थरंभा नीरे, तो अम्ल मूत्र, अम्ल कांजी लेंगे, कुलत्थ रंभा यानी कि कदली, नीर और कोद्रव परिपक्व और कोद्रव के पानी में पक्व करना है। शिव से 8 मूर्तियां आहेत, पृथ्वी सलिल तेज वायू आकाश सूर्य चंद्र सोमयाजी अशा 8 मूर्ती सांगितल्या आहेत. पृथ्वी सलिल तेज वायु आकाश तो पंचमहाभूत है, सूर्य चंद्र और सोमयाजी। अभी इनका वर्णन कहाँ मिलेगा इस अष्टमूर्ति का? हमें तो एक शिवलिंग इतना ही मालूम है, या जटाधारी गंगाधारी चंद्रधारी शंकर इस प्रकार का ही मालूम। नासिक में राजश्री कुलकर्णी अभय कुलकर्णी, इन्होंने क्लिनिक का जो सेटअप किया है उसमें पंचमहाभूतों के बारे में सोचा है और हर एक का रिप्रेजेंटेशन वहां पे है, ऐसा उसका कहना है। दिखने में तो अच्छा दिखता है और काफी पुराना है, काफी बरस हो गए। मैंने उसके क्लिनिक में भेंट की थी, उसको भी अभी करीबन 20-25 बरस हो गए। म्हणून वैक्रांत अष्टास्त्र अष्टफलक आहे. ओके, प्रसारणामध्ये आहे. हाँ, तो शिव से उत्पत्ति और ये दैत्य से उत्पत्ति महिषासुर, तो काफी दोनों अलग अलग ही है और इसलिए अष्टास्त्र इस प्रकार का अगर कहा जाता है तो देखना पड़ेगा। सस्विन्न हो गया वैक्रांत परिशुद्धति सस्विन्न हो वैक्रांत परिशुद्धति क्रियते अष्टपुटैर्गंध निम्बुक द्रव संयुक्त, गंधक और निम्बुक द्रव संयुक्त होकर 8 फुट में उसका भस्म हो जाता है। मंगेश, तुमने वैक्रांत का किया है क्या भस्म? वैक्रांतेषु च तप्तेषु हयमूत्रं विनिक्षिपेत् पौनः पुण्येन वा कुर्यात् द्रवं दत्त्वा पुटन्त्वन् भस्मीभूतं तु वैक्रांतं वज्रस्थाने नियोजयेत्। तो वैक्रांत तप्त करके अश्वमूत्र में डालिए, पौनः पुण्येन वा कुर्यात् दत्त्वा पुटन्त्वन्, द्रवं दत्त्वा पुटन्त्वन्, या बार बार ये करे या द्रवं दत्त्वा पुट दे, भस्मीभूतं तु वैक्रांतं वज्रस्थाने नियोजयेत्। वैक्रांत ओरिजिनल नहीं मिळाला,
शायद ओरिजिनल मिलने के लिए कोशिश कर सकते हैं। वैसे हीरक से तो थोड़ा आसान है, या अपरक से भी आसान है वैक्रांत रस्म बनाना, और काफी सस्ता है उसकी तुलना में। तो बोर्डसचे बर का, बोर्डसला एकदा विचारून बघूया वैक्रांत मिळू शकतो। हमारे परिचय में एक जियोलॉजिस्ट है, तो शायद वो कुछ मदद कर सकेगा इसके बारे में। मोचो मोरट पालाश क्षार गौमूत्र भावितम वज्रकंदम निशाकल्क फलचूर्ण समन्वितम तत्कल्कम टंकणं दत्लाक्षाचूर्णं वैक्रांतं संभवम नरसार समायुक्तम मेषशृंगी द्रवान्वितं पिंडितं पक्वमूष मूकमूषस्थं मापितं च हठागमितं तत्रैव पतते सर्वं वैक्रांतस्य न संशयः। ये सत्वपातन विधि है। मोक्ष यानी कि कदली, केला, मोरट, पालाश, क्षार, गोमूत्र भावितम और गोमूत्र से भावित वज्रकंद निशाकल्क फलचूर्ण समन्विता। निशाकल्क फलचूर्ण इसके साथ युक्त और इनसे भावना देकर तत्कल्कम टंकणम टंकणम लाक्षाचूर्णम वैक्रांत संभवम। वज्रकंद का क्या माना? टंकण लाक्षा चूर्ण वैक्रांत और वैक्रांत संभव चूर्ण नरसार समायुक्त मेषशृंगी द्रवान्वित मेषशृंगी द्रव से अन्वित पिंडितम नरसार मोरटम इक्षुमूलम रंभातुरुतस्य कंदोत्र गाळया पालाश क्षार पालक्ष क्षारोदकम वज्रकंद बंध सूर्णकंद निशाकल्क हरितया चूर्ण फलचूर्ण त्रिफला चूर्ण नरसार निषादल इति ख्यात। नवसागर नहीं दिसत है इथे निषादल, नरसार निषादल ये भी पता नहीं क्या है। मेषशृंगी मेढशृंगी थी भाषा तदभावे कर्कटशृंगी गाया मूकमूषा अंधमूषा इत्यर्थ। महामूषा वा सत्वपातन कर्मणि तस्याः एव उपयोगित्वात् तल्लक्षणाश्च अग्रे तल्लक्षणञ्च अग्रे वक्ष्यमाण भस्राग्निना अयमर्था मोचादिना रसेन वैक्रांतं संभाव्य वज्रकंदादिना चूर्णेन नरसार चूर्णेन च संसृज्य मेषशृंगी द्रवेण सह मर्दयित्वा मूकमूषायां संस्थाप्य भस्राग्निना भापितं कृत्वा सत्वम् आहरेत्। सत्वपातन योगेन वर्धितं च वटीकृतः मूषास्तु घटिकात्मातो वैक्रांतः सत्वमुच्यते। वटीकृतः मर्दित, उसको वटक बना के उसका मर्दन करें। मूषास्तु घटिकात्मातो, और मूषा में रखकर घटिका आत्मा तो हो जाए तो वैक्रांतः सत्वमुच्यते। वैक्रांत जो है वो सत्व बाहर फेंकता है। भस्मत्वं समुपागतो विकृतको हेम्ना सूचेनान्वितः पादांशेन कणाच्च वेल्लसहितो गुञ्जामितः सेवितः यक्ष्माणं जरणं च पाण्डुगदजं श्वासं च कासामयं होगा दुष्टांच ग्रहणीं मुरक्षतं मुखान् रोगान् जयेत् देहकृत। तो भस्म बनाया गया विकृतक वैक्रांत सुवर्ण और पारद के साथ युक्त होकर पादांशेन कणांच सहित और पादांश कणा पिप्पल्य आज्य और वेल इसका होकर गुंजामित सेविता एक
गुंजा इतना ही सेवन करना है। यक्ष्मा जरा पांडुभुज अर्श श्वास कासामय दुष्ट ग्रहणी उरक्षत रोगान जय देह को। तो उरक्षत भी इसमें आया है, इसलिए ये शायद लोगों ने अभी उसको भी इसका प्रयोग किया है। देह और देह सिद्धि करने वाला इस प्रकार का है। सूत भस्मार्थ संयुक्तम नील वैक्रांत भस्मकम मृताप्रसत्वम उभयोस्तुलितम परिमर्दितम शौदराज्य संयुतम प्रातर्गुंजामात्रं निषेवितं निहन्ति सकलान् रोगान् दुर्जयान् अन्यभेषजैः त्रिसप्तदिवसैर्नृणां गंगांभ इव पातकम। सूतभस्म पारदभस्म अर्थ संयुक्तम नील विक्रांत भस्मकम। नील विक्रांत का भस्म ये आधा सूतभस्म नील विक्रांत भस्मकम मृताप्रसत्वम उभयोः तुलितम दोनों के समान मृताप्रसत्व तुलितम परिमर्दितम और ये मर्दन करके क्षौदराज्य संयुतम मद और घी के साथ प्रातः गुंजा मात्रम निषेवितम केवल गुंजा इतनी मात्रा में सेवन करेंगे। निहंति सकलान रोगान रुपया अन्य भेषजैः दूसरे औषधियों से जो निर्जय है इस प्रकार के सकल रोग को पीट लेता है। सप्तदिन दिवस तो 21 दिन से नृणाम गंगांभा इव पातक और जैसे गंगा जो पातक का नाश करता है पातक इसी प्रकार से ये भी पातक का नाश करता है। तो हाँ लोग ये शायद बात होगी कि पातक का नाश करना है तो पूर्वजन्म को तो पातक भी है तो भी ये नाश करना है। और इसलिए ये मैंने थोड़ा सा सुना था, इसलिए मैंने इसका प्रयोग हिरक के साथ करना आरंभ किया। और एक बार 6x कर लेंगे तो इसका कोई सवाल नहीं होता, कीमत का कोई सवाल नहीं होता, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए हिरक वैक्रांत और भी शुक्रप्रदम गण की दवाइयां और पाचक यह भी कैंसर पेशेंट्स के लिए कॉम्बिनेशन बन गया है। और जो मैं वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा हूं उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि जिन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी फाउंडेशन कोर्स और इंडेक्स कोर्स किया है वो सभी इसके मेंबर बन जाए। हाँ, अभी मैंने दूसरी एक बात की है कि मेरे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना दिया और कैप्सूल्स के फॉर्म में उसको लाया है। पहले मैंने हजार कैप्सूल्स बनाई थी और मैंने खुद इस्तेमाल की तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। खास करके जो मरीज बहुत ही एडवांस है और हमें मालूम नहीं आगे कितने टिक पाएंगे नहीं पाएंगे इस प्रकार से, तो उनके लिए ये शुरू में दे देंगे। परहेज दूध का तो बताएंगे और उससे अगर चाहिए तो हमारी कुछ दवाइयां उस रोगी के हिसाब से देनी है तो दे देंगे इस प्रकार से। तो 15 दिन में 15 दिन या 20 दिन की दवा दे देंगे। मैं ज्यादातर 21 दिन की देता हूँ
ताकि 10-12 दिन में क्या परिणाम हुआ, दूध कितना जा रहा है और हाँ, सिम्टम्स में राहत है या नहीं है वगैरह, ये थोड़ा देख पाएंगे। और फिर अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो छोड़ दे, रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसी से आगे चला सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो मुझसे सलाह मशवरा करें क्या कर सकते हैं इसके बारे में। मैं भी काफी बिजी हो गया हूँ और हर रोज 4-5 नए एडवांस कैंसर के पेशेंट देखता रहता हूँ, सब जाता हूँ इस प्रकार से है। तो बेटर ऑप्शन है कि वैद्य खुद इसमें सफलता पाने की कोशिश करें, अपने अपने दिमाग उसमें लड़ाए। ये जो हमारा वाचन चल रहा है उसके जरिए बीच बीच में हमें जानकारी होती रहेगी और शायद इन डेप्थ का अगला भी कोर्स में चला एक बार, लेकिन ये भी दो काफी है। और फिर अनुभवों का आदान प्रदान, यही सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। हाँ हाँ, तो लोगों के मन में, वैद्यों के मन में जो भय है कि कैसे कैंसर की चिकित्सा करेंगे, ये तो बहुत गंभीर मामला है और हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस होने के जरिए ये थोड़ा आसान होगा। अभी मैंने 5-5 हजार के बनवाए हैं कैप्सूल्स, 5-5 हजार कैप्सूल बनवाए हैं। 1-2 दिन में मुझे मिल जाएंगे शायद, तो ये थोड़े बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे। जो कोई इसका प्रयोग करना चाहते हैं मुझे संपर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैक्रांतच्या गुणधर्मात् रसायनेषु सर्वेषु पूर्वगण्यः प्रतापनः असे आले आहे, वो तो सही है। तो वज्र काय है, वज्र सम काय करता है, इस प्रकार का गुणधर्म उसका। हमने रसायनों में सर्वश्रेष्ठ है और हमारी चिकित्सा रसायन चिकित्सा ही प्रधान है कैंसर। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वैक्रांत का प्रयोग अगर करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बात रहेगी वो वैक्रांत मूल रूप से मिलने की, जो मरीज ने शंका रखी है, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। क्योंकि एक बार भस्म बना दिया और 6-6 कर लिया तो कोई आपत्ति नहीं, तो ठीक है आगे लेके जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि
शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यानव्यापारः.